नमस्कार। कभी सोचा है कि मदद की एक छोटी सी गुहार कैसे एक पूरे साम्राज्य के पतन की कहानी लिख सकती है? आज बात होगी हस्तिनापुर की, एक ऐसी कहानी जहां एक डिप्लोमेटिक मिशन, कर्तव्य, पुत्रमोह और किस्मत के खेल इन सब के धागे खोलकर रख देता है। ये पूरी कहानी ना 3 पिलर्स पर खड़ी है। एक है डेस्परेट प्ली, एक राज्य की मदद की गुहार। दूसरा है एक करप्ट दरबार, जहां साजिशों के अलावा कुछ नहीं होता। और तीसरा एक डिवाइन वार्निंग, एक ऐसी भविष्यवाणी जो खेल का पूरा पासा ही पलट देगी। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, अलायंस के लिए एक गुहार। कहानी का सेंटर पॉइंट है मथुरा, एक ऐसा राज्य जिसके ऊपर आप समझिए विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। और उनकी आखिरी इकलौती उम्मीद कौन है? पावरफुल किंगडम हस्तिनापुर। तो सिचुएशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? एक तरफ है जरासंध और उसकी विशाल सेना जो मथुरा को पूरी तरह से मिटा देने पर तुली हुई है, और दूसरी तरफ हैं अक्रूर जो एक दूत बन के हस्तिनापुर पहुंचे हैं। वो राजा धृतराष्ट्र को धर्म की, परिवार की, हर तरह की दुहाई दे रहे हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। मतलब मथुरा का पूरा वजूद ही दांव पर लगा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। मथुरा की मदद करना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। और यहीं से हम कहानी के दूसरे हिस्से में एंटर करते हैं, बड़ों की लाचारी। क्योंकि हस्तिनापुर के दरबार के अंदर का खेल ही कुछ और है। वहां साजिशें इतनी गहरी हैं कि हां बोलना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया है। और इस पूरे खेल की जड़ में कौन है? शकुनी, धृतराष्ट्र का वो शातिर सलाहकार। उसकी सलाह देखिए कितनी सीधी और कितनी खतरनाक थी। उसने कहा, राजनीति का धर्म तो यह है कि अनर्थ के कारण को ही मिटा दो, और अगर जरूरत पड़े तो पांडु पुत्रों को भी मिटा दो। मतलब साफ था, मथुरा की मदद की तो पांडव मजबूत होंगे, तो प्रॉब्लम की जड़ यानी पांडवों को ही रास्ते से हटा दो। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये एक जानलेवा साजिश थी। और किंग धृतराष्ट्र का क्या? वो तो फंसे हुए हैं। एक तरफ राजधर्म है, दूसरी तरफ अपने बेटे दुर्योधन के लिए अंधा प्यार। शकुनी की बातों ने और पुत्र मोह ने उन्हें जैसे पैरालाइज ही कर दिया है। वो कोई सही फैसला ले ही नहीं पा रहे। तो जब वो कहते हैं ना कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो ये असल में ना कहने का एक तरीका है, एक कमजोर बहाना। और हां, दरबार में एक और बहुत पावरफुल इंसान है, लेकिन वो भी लाचार है, भीष्म। वो अपनी ही कसम से बंधे हुए हैं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करूंगा और राजा की हर आज्ञा मानूंगा। एक वक्त था जब ये प्रतिज्ञा उनका गौरव था। आज वही उनकी सबसे बड़ी बेबसी बन गई है, और वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता दिख रहे हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। अब इस ठंडी क्रूर पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर कहानी के ह्यूमन साइड को देखते हैं। और यहीं हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, एक मां का डर। और ये मां है कुंती, पांडवों की मां। सोचिए जरा, कुंती की हालत कितनी नाजुक है तो वो रानी मां, लेकिन एक ऐसे दरबार में जहां उनकी कोई सुनता है नहीं, जहां उनके अपने बेटों को दुश्मन की तरह देखा जाता है, सिंहासन का एक खतरा माना जाता है। उनकी तो पूरी जिंदगी बस एक ही डर में कट रही है कि मेरे बेटों को कुछ हो ना जाए। ये जो बड़ी सी पॉलिटिकल कहानी है ना, कुंती के लिए ये एक पर्सनल ट्रेजेडी है। तो जब अक्रूर कुंती से मिलते हैं तो वो अपने मन की सारी बात बता देती हैं। वो याद करती हैं कि कैसे उनके बेटे भीम को खाने में जहर दे के मारने की कोशिश की गई थी, और वो इसकी शिकायत तक नहीं कर पाईं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अंधे राजा उल्टे उन्हीं के बेटों को दोषी ठहरा देंगे। अब उनकी सारी उम्मीदें बस एक ही इंसान पे टिकी हैं, कृष्ण। और ठीक यहीं पर हस्तिनापुर के उस अंधेरे दरबार से दूर कहानी में एक डिवाइन ट्विस्ट आता है। हम पहुंचते हैं अपने चौथे हिस्से पर, कृष्ण का दिव्य संदेश। अब ये जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था ना, वो एक गहरी स्पिरिचुअल सच्चाई में बदलने वाला है। होता यह है कि रास्ते में अक्रूर यमुना नदी में नहाने के लिए रुकते हैं, और वहां उनके साथ एक चमत्कार होता है। जैसे ही वो पानी में डुबकी लगाते हैं, उन्हें पानी के अंदर कृष्ण का 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप दिखाई देता है। वो घबराकर सिर ऊपर निकालते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण तो नदी किनारे रथ पर आराम से बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बस उसी पल अक्रूर समझ जाते हैं कि कृष्ण कोई मामूली इंसान नहीं, वो तो खुद भगवान हैं। और फिर कृष्ण अक्रूर को एक वरदान देते हैं, उन्हें कर्म योगी बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, रिजल्ट की चिंता मत करो,
तुम्हारा हर काम, हर एक्शन अब भगवान को चढ़ावे की तरह होगा। कृष्ण असल में उनकी चिंता और उनकी ड्यूटी को ही उनकी भक्ति मान लेते हैं। कितनी सुंदर बात है। इसके बाद कृष्ण अक्रूर के दिल का सबसे बड़ा बोझ उतार देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हस्तिनापुर में जो कुछ भी हो रहा है, ये जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, ये कोई रैंडम घटना नहीं है। ये सब एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है। सब कुछ पहले से ही तय है। और राजा धृतराष्ट्र के लिए, उनके लिए कृष्ण का मैसेज एकदम साफ और सीधा था। उन्होंने कहा, जाकर धृतराष्ट्र से कहना, अपने बेटों और अपने भाई के बेटों में कोई फर्क मत करो, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करो। याद रखना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये जस्टिस और कर्मा के नियम की एक सीधी पावरफुल वार्निंग थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के फाइनल चैप्टर पर, नियति की गूंज। यहां हम देखेंगे कि इस फेल्ड डिप्लोमेसी का आखिर नतीजा क्या निकला और कैसे ये सब एक बहुत बड़ी पहले से लिखी हुई किस्मत का हिस्सा था। आखिरकार धृतराष्ट्र अपना फाइनल फैसला सुनाते हैं। वो मदद करने से साफ मना कर देते हैं। बहाना ये बनाते हैं कि हस्तिनापुर तो खुद ही अंदर के खतरों से कमजोर है, हम क्या मदद करेंगे। और बस मथुरा को अकेला छोड़ दिया जाता है जरासंध की विशाल सेना का सामना करने के लिए। लेकिन इसके बाद धृतराष्ट्र जो बात कबूल करते हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली है। वो कहते हैं, कृष्ण की समझदारी मेरे दिमाग में बस उतनी ही देर टिकती है जितनी देर आसमान में बिजली चमकती है, और फिर मेरे बेटों के लिए मेरे प्यार का अंधेरा वापस आ जाता है। सोचिए, एक राजा का ये कितना दर्दनाक कन्फेशन है। वो सच जानता है पर उस पर चल नहीं सकता, पूरी तरह मजबूर है। और अपनी इस नाकामी को मानने के बजाय धृतराष्ट्र क्या करते हैं, वो सारा का सारा ब्लेम किस्मत पर डाल देते हैं। वो सीधा कृष्ण को चैलेंज करते हैं, अगर तुम भगवान हो तो खुद क्यों नहीं बदल देते किस्मत की इन लकीरों को। इस पर कृष्ण का जो फाइनल टेक है वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो समझाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईगो है, उसका अहंकार। यही अहंकार उसे भक्ति के रास्ते पर आने से रोकता है, और बिना भक्ति के भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। और इसीलिए कुरुवंश का विनाश अब उनकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है ना? ये सदियों पुरानी कहानी हमें लीडरशिप और मोरालिटी के एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है कि जब पर्सनल अटैचमेंट पब्लिक ड्यूटी से बड़ा हो जाए तो क्या एक दुखद अंत होना तय है? क्या बर्बादी को टाला नहीं जा सकता? एक ऐसा सवाल है जो तब भी था और आज भी उतना ही रेलेवेंट है।